Hi friends, welcome back to my channel. Today I will talk about National Insurance Number. नेशनल इंश्योरेंस नंबर क्या होते हैं यूके में। जिस तरीके से हमारे कंट्री में इंडिया में हमारा पैन नंबर होता है जिसके बेसिस पे सारा कोई भी टैक्स या फिर जो भी मल्टीपल एक्टिविटीज़ बैंक ओपनिंग एंड ऑल जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं पैन नंबर हमारा इम्पॉर्टेंट होता है। द सेम यूके में भी एनआई नंबर इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बेसिस पे अगर कोई वर्किंग है या वर्किंग नहीं भी है उसके लिए एनआई नंबर मैंडेटरी होता है। अगर पर्सन वर्किंग है उसका HMRC में उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है एंड इसके बेसिस पे ही नेशनल इंश्योरेंस जो एनआई डिडक्शन होता है उसमें कंट्रीब्यूशन वो भी डिसाइड होता है। बेसिकली कैसे एनआई नंबर हमें मिल सकता है। इसके लिए बेसिकली हमें ऑनलाइन अप्लाई करना होता है और हमें अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी होती है एंड अगर आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है ऑनलाइन उसके बेसिस पे माइट भी वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। अगर इन केस उन्हें लगता है कि आप आइडेंटिटी ऑनलाइन अप्रूव नहीं कर पा रहे हैं या बाय पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इंटरव्यू की अगर बात करें कि इंटरव्यू में क्या होता है तो ये फ़ेस टू फेस इंटरव्यू होता है। आपके एप्लीकेशन का ही पार्ट होता है। यूजुअली इंटरव्यू में इस चीज़ को वो चेक करते हैं, आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं, आपने जो भी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसके बेसिस पे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, राइट। एंड वो इस चीज़ को एश्योर करते हैं कि आप यहाँ पर अगर लाइक अब एनआई के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी आइडेंटिटी जेन्युइन है या नहीं है। ये तभी पॉसिबल ये तब आपको करना होता है जब इन केस आपका ऑनलाइन आइडेंटिटी प्रूव नहीं हुई है तब इंटरव्यू होता है। अदरवाइज़ अगर आपने ऑनलाइन आइडेंटिटी प्रूव कर दी है तो इंटरव्यू नहीं होता है। कौन एनआई नंबर के लिए अप्लाई कर सकता है? तो अगर एनआई की बात करें, अगर कोई यूके में रह रहा है या किसी के पास राइट टू वर्क है यूके में, या कोई वर्किंग है या वर्क ढूंढ रहा है, लुकिंग फॉर वर्क है या फिर वर्क स्टार्ट करना चाहता है, कोई इस इन सारी कैटेगरीज़ में कोई भी आता है वो एनआई नंबर के लिए अप्लाई कर सकता है। क्या करें अगर एनआई नंबर खो गया है? अगर एनआई नहीं पता है, कहीं खो गया है, कुछ भी है, तो इसके लिए या अगर यहाँ पर कोई ऑलरेडी पहले से यूके में वर्किंग है और उसका टैक्स में कंट्रीब्यूशन है तो उसका अगर पर्सनल कोई टैक्स अकाउंट है या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है, कोई पे स्लिप है या P60 है, इसके बेसिस पे HMRC के थ्रू एनआई नंबर को आप रिट्रीव इन द सेंस कि आप बात कर सकते हैं और आप अपना एनआई नंबर के लिए इनिशिएट कर सकते हैं। आपको लेटर के थ्रू आपका एनआई नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर आपके पास ऑलरेडी बीआरपी कार्ड है तो बीआरपी कार्ड अगर आपके पास है तो माइट भी आपके पास एनआई नंबर होगा। आप बीआरपी के बैक साइड पे यूजुअली एनआई नंबर प्रिंट होके आता है। मेरे केस में हमेशा एनआई नंबर प्रिंट होके आया, मुझे कभी सेपरेटली अप्लाई नहीं करना पड़ा, राइट। अगर इन केस आपका प्रिंट होके नहीं आया है देन आपको अप्लाई करना पड़ेगा एनआई नंबर के लिए। अगेन मैं बता रही हूँ कि अगर आप वर्किंग है या नहीं है, कोई भी सर्कमस्टेंसेस है, आपके पास आपका एनआई नंबर होना ज़रूरी है। वॉट इफ़ यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर एनआई नंबर? तो अगर आपने पहले से अप्लाई कर रखा है एनआई नंबर तो इस एप्लीकेशन के लिए अगर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हुई है, टाइम लग रहा है मोर देन एक्सपेक्टेड, यूजुअली 8 वीक्स का टाइम लगता है, बट अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपके पास अगर कोई एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है तो उसके बेसिस पे ये जो यहाँ पर लिंक मेंशन है इस लिंक पे जाकर आप यहाँ से कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल के आप उन्हें फिर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं बात करूँगी कि किस तरीके से एनआई नंबर के लिए अप्लाई करें। अगर किसी के पास नहीं है तो क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं जिसकी बेसिस पे हम एनआई नंबर ऑनलाइन फॉर्म फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन, ये इसका लिंक पे दिया हुआ है यहाँ पर मैंने, तो आप इसके थ्रू ये लिंक आप यहाँ से ले सकते हैं और आप इसके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के बाद आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन आएगी जहाँ पर है हैव यू अप्लाइड फॉर नेशनल इंश्योरेंस नंबर फॉर योरसेल्फ बिफोर। आपके सर्कमस्टेंसेस क्या हैं उसके अकॉर्डिंग आप येस या नो करेंगे।
राइट। सो ऑफ कोर्स अगर आप न्यू अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर नो क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है कि आर यू वर्किंग और लुकिंग फॉर वर्क इन द यूके। सो आप सर्कमस्टेंसेस अगेन आपको अपनी देखनी है कि येस आई एम वर्किंग और हैव एन ऑफर टू वर्क इन द यूके, और येस आई एम लुकिंग फॉर वर्क इन द यूके, और आई एम नॉट लुकिंग वर्किंग और नॉट लुकिंग फॉर वर्क इन द यूके। जो भी आपके सर्कमस्टेंसेस है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप आता है, यहाँ पर आपको अपना फुल नेम देना है। फर्स्ट कॉलम में आपको फर्स्ट एंड मिडिल नेम देना है, सेकंड कॉलम में आपको अपना सर नेम देना है। नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर हैव यू हैड डिफरेंट नेम बिफोर। सो ये जो फर्स्ट और सर नेम आ रहा है यहाँ पर यू बेसिकली आपका नेम होगा, फर्स्ट नेम लाइक किसी का XYZ जो भी नेम है, एंड देन सर नेम XYZ है, वो यहाँ पर मेंशन होगा। अगर आपका कोई भी डिफरेंट नेम है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है या फिर आपका नेम चेंज हुआ है, कोई भी रीज़न है, तो आप अपने सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग यस या नो कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन यहाँ पर आपको ना जेंडर बताना है एंड द नेशनैलिटी। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है एंड वर यू बॉर्न इन द यूके। सो अगेन आपके सर्कमस्टेंसेस यस और नो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। एंड व्हेन डिड यू फर्स्ट मूव टू द यूके। तो आपको ये याद रखने कि आप यूके में कब आए हैं फर्स्ट टाइम, राइट। आपको यहाँ पर वो डेट, मंथ और ईयर मेंशन करना है, आप जब भी यूके में फर्स्ट टाइम आए हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पोस्ट कोड आएगा, आपका जो लोकल एड्रेस है जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ का पोस्ट कोड आप पहले एंटर करेंगे यहाँ पर इस कॉलम में। जब आप पोस्ट कोड एंटर करेंगे तो उसके बेसिस पे आपका एड्रेस सर्च बार में आ जाएगा, और उसके बेसिस पे आपका एड्रेस जो भी यहाँ पर होगा आप वो एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एंड देन कैन वी सेंड लेटर्स टू किसी भी एड्रेस, जो एड्रेस आपने मेंशन किया उसके लिए ये यहाँ पर ये ऑप्शन है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास लेटर इस एड्रेस पे आए तो आप यस कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं तो आप नो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर अगेन यहाँ पर ये कन्फर्मेशन ईमेल के लिए यहाँ पर ईमेल एड्रेस आपका रिक्वायर होगा, आपको फिल करना है यस एंड अगेन कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट स्टेप है कि इफ़ यू इनके अगर किसी उनके कोई भी क्वेश्चन होते हैं रिलेटेड टू योर आइडेंटिटी या एनी डॉक्यूमेंट तो वो आपको कॉल कर सकते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग यस या नो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। एंड आपके पास पासपोर्ट है सो ऑफ कोर्स यस, सो यहाँ यस करेंगे, एंटर योर पासपोर्ट नंबर। Do you have biometric residence permit? So if you have BRP, so definitely go with yes. एंड देन यहाँ पर ये नेक्स्ट स्टेप आता है, वहाँ पर सारे स्टेप्स एंड होते हैं। देन दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप, लास्ट आई थिंक ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप। यहाँ पर प्रिपेयर टू टेक एंड अपलोड फ़ोटो। सो आप इसे येस करेंगे, इसके बाद के मैं स्टेप स्किप करती हूँ और मैं आके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट, आपकी जो BRP है राइट, एंड आपकी जो फ़ोटो है ओके वो आपको अपलोड करनी होगी। जब आप अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे तो फ़ोटो के साथ में आपको हैंड में अपना पासपोर्ट को भी साथ में शो करके एक फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करनी होगी, और फ़ोटो भी इंडिविजुअल अपनी अपलोड करनी है एंड BRP भी करना है। एंड देन ये लास्ट स्टेप है, यहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि आपने जो डिटेल्स फिल की हैं वो प्रॉपर सही हैं या नहीं है। अगर वो सही है तो आप यहाँ पर आएंगे और ये जो चेक बॉक्स है इस पर क्लिक करेंगे एंड देन मीन्स आई हैव रेड एंड अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन ऑन दिस पेज, एंड उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट एंड सेंड कर देंगे। आफ्टर जब आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आपको एक ईमेल आती है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आता है, एंड इस ईमेल के थ्रू आपको बेसिकली इफ़ यू नीड टू प्रोवाइड एनी फर्दर प्रूफ ऑफ योर आइडेंटिटी, उस ईमेल के थ्रू आपको अगर उन्हें लगता है कि हमें कुछ और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है या इंटरव्यू की ज़रूरत है तो उस ईमेल के थ्रू आपको पता चल जाएगा। एंड देन इस कंप्लीट प्रोसेस में 8 वीक्स का टाइम लगता है। 8 वीक्स कंप्लीट होने के बाद अगर आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है तो आपको आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर मिल जाता है, आपके पास एक लेटर आ जाता है। So thank you so much for watching this video. If you like this video, please do like and subscribe my channel.